बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। तो आइए देखते हैं हम पैसिव में निगेटिव सेंटेंस का पैसिव। तो अंतर क्या है, निगेटिव हमेशा नॉट से होता है और नॉट का प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है। नॉट का प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है। नॉट बिना ऑक्सिलियरी वर्ब के नहीं आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। नॉट बिना ऑक्सिलियरी वर्ब के नहीं आता है। देखेंगे कैसे, ही डज नॉट हेल्प मी, he is not helping me, he has not helped me। ये नॉट का प्रयोग जहां भी हुआ है तो ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। यहां हेल्प मेन वर्ब है और डज, इज, हैज ये सभी ऑक्सिलियरी वर्ब है। डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और हैज प्रेजेंट परफेक्ट का। अब उसी तरीके से ये हेल्प, हेल्पिंग, हेल्प, ये देख लीजिए, ये सारे नॉट, ये नॉट आए हुए हैं और ये आपका सारे ऑक्सिलियरी वर्ब हो गए, डिड, वाज और हैड। टेंस को भी समझना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए फ्यूचर में आ गया शैल, विल और ये नॉट देख लीजिए, नॉट का प्रयोग हुआ पड़ा है ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो टेंस में वही बात है कि V1 V5 को प्रेजेंट में रखते हैं, V2 को पास्ट में रखते हैं और शैल विल को फ्यूचर में रखते हैं। ये देख लीजिए डज, इज, हैज ये सारे V1 V5 का है, प्रेजेंट का हो गया। डिड, वाज, हैड ये V2 हो गया, ये पास्ट का हो गया और शैल विल फ्यूचर का हो गया। पैसिव बनाने में क्या करना है, वही रूल रहेगा और जो नॉट है वो नॉट ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद होगा। जैसे ही डज नॉट हेल्प मी, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम, यहां ध्यान दीजिए, नॉट हेल्प्ड बाय हिम। आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि आपको कंफ्यूजन होगा क्या कि बीइंग के पहले करें नॉट या बीइंग के बाद में करें नॉट, क्योंकि हेल्प मेन वर्ब है। समझने वाली बात, बीइंग जो है किसके लिए आया है, तो कंटिन्यूअस को बताने के लिए हमेशा V4 का प्रयोग होता है और ये बीइंग जो है एक कंप्लीमेंट के रूप में आया है, वहां पूरक है, वो कंटिन्यूअस का पूरक है। तो बीइंग जो है हमेशा V4 के लिए और बीन हमेशा V3 के लिए, तो वो पूरक है। पूरक होने के चलते ये मेन वर्ब में ही काउंट होगा। ये बीइंग और हेल्प ये दोनों मेन वर्ब में ही काउंट होगा, इसीलिए नॉट का प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के, ये कंबाइंड मेन वर्ब हैं ये दोनों, एक V3 और एक V4। V4 किसके लिए, तो कंटिन्यूअस के लिए, और ये V3 किसके लिए, तो पैसिव के लिए। पैसिव के लिए हमेशा V3 और कंटिन्यूअस के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं V4। अब यहां पर देखिए he has not helped me, तो वही बात, परफेक्ट के पैसिव बनाने में हैज, हैव, हैड के बाद बिन लगा देते हैं। हैज, हैव, हैड दिखा, बिन लगा दिया। अब आप कहिएगा नहीं, यहां आप रूल बताए थे कि बिन हैज, हैव, हैड के बाद होता है, ये तो नॉट आ गया बीच में, बिन को पहले कर दें नॉट को बाद में, तो नहीं। आपका ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद, ये कभी भी मत भूलिएगा, और किसी वाक्य में किसी सेंटेंस में एक ही ऑक्सिलियरी वर्ब आता है। अब ये हैव ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया और ये बिन V3 जो है ये परफेक्ट के लिए और ये हेल्प्ड V3 है पैसिव के लिए, ये ध्यान रखना है। यहां पर बीइंग V4 था कंटिन्यूअस के लिए और ये V3 था पैसिव के लिए। तो आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय हिम, इसी तरीके से पास्ट हो जाएंगे। ध्यान देना है, प्रेजेंट और पास्ट में बिल्कुल भी अंतर नहीं रखना है। V1 V5 जहां भी है उसको V2 में कर दीजिए, आपका पास्ट हो गया। अब देखिए एम, एम और हैव, एम का वाज में कर दीजिए और हैव का हैड में कर दीजिए, सारे पैसिव। एम का देखिए वाज लगा दिए, हैव का हैड कर दिए, ये सारे पास्ट हो गए, पास्ट का पैसिव हो गया। कैसे, ही डिड नॉट हेल्प मी, तो आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय हिम। He was not helping me, I was not being helped by him. He had not helped me, तो I had not been helped by him। फ्यूचर में आ जाएंगे, फ्यूचर में शैल विल के बाद बी फ्यूचर इंडेफिनिट में और फ्यूचर परफेक्ट में बीन। कैसे, तो आई शैल, अब यहां देखना है क्या कि ही के साथ विल होता है और आई के साथ शैल होता है, हम बता चुके हैं पर्सन प्रोनाउन चैप्टर में, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम। अब ये देख लीजिए, नॉट का प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, तो ये बी किसके लिए आया है, V1 के लिए, और ये V3 आया है पैसिव के लिए। तो शैल विल के बाद हमेशा एक V1 जरूरी है
और पैसिव के लिए V3 जरूरी है, तो यहां पैसिव के लिए हेल्प आ गया और V1 आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल के लिए कि शैल विल के बाद V1 जरूरी है। अब आगे देखेंगे कि ही विल नॉट हैव हेल्प्ड मी। अब यहां पर हैव के बाद बीन लगा देंगे, आई शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाई हिम। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए और कभी भी खुद से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप नहीं सीखिएगा। ये ऑनलाइन का कंसेप्ट जो है, आपको जब तक क्लास में फेस टू फेस टीचर नहीं रहेंगे तो ऑनलाइन का कंसेप्ट बहुत झूठा साबित होता है। आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं उसका जवाब ऑनलाइन में जनरली नहीं दे पाते हैं अच्छा से। तो कभी भी यदि कोई डाउट रहे तो आप हमें इस नंबर पे अपना प्रश्न लिख के भेजें 9530906969 पे। तो इस नंबर पे आप हमें प्रश्न भेजिए किसी भी प्रकार का डाउट हो तो, और अगला जो वीडियो लेकर के हम आएंगे उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे करते हैं उस पर चर्चा करेंगे।